students, welcome to my YouTube channel. तो डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों के साथ इंस्ट्रक्शन सेट 8085 डिस्कस कर रही हूँ और आपको गाइड भी किया था कि जितना टाइम हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते उतना टाइम हम उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो वही इंस्ट्रक्शन सेट को हम इन क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इससे पहले मैं कुछ क्लासेस वीडियोस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियोस के थ्रू टॉपिक्स। इंस्ट्रक्शन सेट अलग अलग तरह के होते हैं। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होती है, अरिथमेटिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो उनमें से कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस विद यू थ्रू दिस क्लास। ओके, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि इससे पहले जो क्लासेस मैंने पोस्ट की है ना इन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के बारे में 8085 8086, तो आई विल क्रिएट इट्स प्लेलिस्ट। आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, मेरे चैनल में। तो आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू इसको कंप्लीट कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप प्लेलिस्ट से कंप्लीट कीजिए सारी वीडियोस टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इजीली। ओके, ठीक है, आज के सेशन में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे एंड साथ में ही इफ यू वांट टू ज्वाइन अन अकेडमी, दिस इज द रेफरल कोड निशा एम, यूज कीजिए। इसके साथ आपको फीस के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो स्टूडेंट प्लस नहीं ज्वाइन करना चाहते दे कैन कंप्लीट फ्री लेसन्स। ऐप डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री स्टफ ओवर देयर। तो मैं अगर अपने प्रोफाइल की बात करूं तो आप फ्री लेसन्स हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, उनको जरूर कवर कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली कवर कीजिए। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है इस एग्जाम की, पीएचडी के एंट्रेंस की, जो इन्हीं लेसन्स एंड स्पेशल क्लासेस से निकल कर आ रही हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अन अकेडमी प्लस के ऊपर कोर्सेज की अगर मैं डिटेल शेयर करूं तो मेरे जो कोर्सेज हैं वो 2 फेब से चलेंगे। ठीक है, उन कोर्सेज को कंप्लीट कीजिए। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, तो ये चलेंगे। एंड अगर आप 1 ईयर के लिए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो निशा लाइव या निशा एम रेफरल कोड के साथ आपको डिस्काउंटेड फीस 13,000 पे करनी पड़ेगी अन अकेडमी पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में किसके ऊपर? जो भी डेटा हमारा रजिस्टर में, मेमोरी में पड़ा है या फिर स्टेटस फ्लैग्स जो हैं उनके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। स्टेटस फ्लैग जिस तरह के कैरी फ्लैग, जेड फ्लैग मतलब 0 फ्लैग, ठीक है, या फिर साइन फ्लैग, ये स्टेटस फ्लैग्स है। ओके, ठीक है, ये स्टेटस फ्लैग्स है। तो इनकी वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ क्या इंस्ट्रक्शन हमें दी है उसके बेसिस के ऊपर चेंज होएगी। अब इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या ऑपरेशंस है? एंड, और, एक्सॉर, रोटेट, कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले एंड और एक्सॉर समझा रही हूं आपको। 8 बिट का डेटा स्टोर है अगर रजिस्टर में या फिर किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर, तो हम उसके ऊपर एंड और या फिर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में कोई भी कंटेंट पड़ा है, लाइक वैल्यू पड़ी है 10101100 इस तरह से, तो इसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी और रजिस्टर के साथ, लाइक R1 रजिस्टर में कोई वैल्यू दे दे 8 बिट की, फिर उसके बाद आपको वो कहेगा कि इनके ऊपर एंड परफॉर्म करो, लॉजिकल एंड, तो वो बिट वाइज होगा। बिट वाइज एंड कैसे परफॉर्म होता है? अगर इधर भी 1 है, इधर नीचे भी 1 है, तो आंसर 1 आएगा। दिस इज बिट वाइज एंड। अगर 0 है दोनों जगह पे तो आंसर 0 है। अगर एक भी 0 है तो भी आंसर 0 आएगा। दिस इज बिट वाइज एंड। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है और।
और कैसे परफॉर्म होता है, 1 में 0 ऐड करो, 0 में 1 ऐड करो, दैट इज और। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सॉर। और में और क्या है, अगर 1 में 1 ऐड करेंगे दैट इज ऑल्सो 1 बिकॉज 1 कैरी चला जाता है, वी आर टेकिंग दैट वैल्यू हियर। एक्सॉर के केस में क्या होगा, 1 एक्सॉर 0, अगर डिफरेंट है वैल्यूज तो 1 आता है, 0 एक्सॉर 1 तो भी 1 लेकिन अगर दोनों वैल्यू सेम है तो वी विल गेट 0, तो हमें क्या मिलेगा वहां पे 0, दिस इज एक्सॉर। ओके, और रिजल्ट भी वापस कहां पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ओके, तो मेन हो क्या रहा है, एक्यूमुलेटर के बारे में कभी मेंशन नहीं करेगा वो कि इसका एक्सॉर एंड और आप एक्यूमुलेटर से लो। ठीक है, तो वो आपको समझना है, मैं आपको बता रही हूं कि किसी भी रजिस्टर का वो आपको एक्सॉर लेने को बोलेगा तो आपको उसका एक्सॉर लेना किसके साथ है, जब भी वो किसी रजिस्टर का एक्सॉर बोल रहा है, एक्यूमुलेटर के साथ, और उस वैल्यू को डालना कहां पे, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, रोटेट। Each bit in the accumulator can be shifted either left or right to the next position. What is meant by rotate? मैं जस्ट 5 बिट आपके सामने ले रही हूं, ये 8 हो सकती हैं। ओके, मान लीजिए हमें इसको रोटेट करना है लेफ्ट, इसी को रोटेट करना है लेफ्ट। दूसरा मैं यहां पे लिख रही हूं, इसी को रोटेट करना है राइट, गिवन को ही। ओके, ध्यान से सुनिएगा, इसी को लेफ्ट रोटेट का मतलब क्या है, ये वैल्यू है ना हमारी 1 0 1 0 1, दिस इज द लेफ्ट रोटेशन, दिस इज द लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट से वैल्यू आकर राइट साइड पे चली जाएगी, ये वैल्यू निकलेगी और राइट पे चली जाएगी, तो इसकी जगह पे 0 फिर 1 0 1 आ गया और ये वाला हमारा यहां पे आ गया, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट रोटेशन। इफ वी डिस्कस अबाउट राइट रोटेशन, राइट रोटेशन देन चेक करो, वही वैल्यू ले रही हूं, दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से, तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल के इधर आ जाएगी। सो 0 1 0 1 1। ओके, दिस इज द राइट रोटेशन। फाइन, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कंपेयर, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन भी 8 बिट डेटा रजिस्टर का होगा। किसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं हम, किसी भी रजिस्टर का एक्यूमुलेटर के साथ। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू परफॉर्म कंपैरिजन, तो जो रिजल्ट है वो स्टेटस फ्लैग के साथ हमें डिफरेंस नजर आएगा। आप देखो, रोटेशन में हमने कहीं स्टेटस फ्लैग की बात नहीं की है। ठीक है, अगर वो देगा कि रोटेट कीजिए विद कैरी, ठीक है ना, तो स्टेटस फ्लैग, तो कैरी फ्लैग उस वक्त इफेक्ट होगा। रोटेट करो विद कैरी, रोटेट लेफ्ट विद कैरी, तो ऑब्वियस है कैरी फ्लैग रोटेट होगा बीच में। ठीक है, लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी एक्यूमुलेटर का साथ में किसी रजिस्टर के साथ कंपैरिजन, तो उस वक्त क्या होगा, फाइनल एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है आपका चेंज होगा, साथ में जो भी वैल्यू है वो स्टेटस फ्लैग के थ्रू भी शो होगी कि क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट, इफ वी वांट टू टेक कॉम्प्लीमेंट, कैसे होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 को 1 में रिप्लेस कर दो एंड 1 को 0 में रिप्लेस कर दो, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड कंपैरिजन। अब ध्यान से सुनिएगा, कंपैरिजन के बाद ऑपरेंड लिखा है RM, इसका मतलब क्या है, कंपेयर रजिस्टर और मेमोरी। रजिस्टर या फिर मेमोरी को कंपेयर करना है किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ CMP। कंपैरिजन का ये मीनिंग है। आगे ध्यान दीजिए, कंटेंट ऑफ द ऑपरेंड रजिस्टर और मेमोरी आर कंपेयर्ड विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। जो भी रजिस्टर है या फिर मेमोरी है उसका जो कंटेंट है वो कंपैरिजन होगा एक्यूमुलेटर के साथ, और कंपैरिजन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिजर्व किया जाएगा। ठीक है ना,
तो जो कंटेंट है ऑलरेडी रजिस्टर मेमोरी में या फिर एक्यूमुलेटर में वो तो प्रिजर्व होगा ही होगा, ठीक है, वो वैल्यू नहीं चेंज होगी। कंपैरिजन के साथ जो है उसकी सारी वैल्यू फ्लैग्स के साथ शो होंगी, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं जब तो सारी वैल्यू फ्लैग्स के साथ शो होंगी। किस तरह से, आगे देखिए। अगर हमने एक्यूमुलेटर का कंपैरिजन किया मेमोरी के साथ और एक्यूमुलेटर की वैल्यू लेस देन है रजिस्टर या मेमोरी से, तो इसके साथ आपका जो कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक्यूमुलेटर का रजिस्टर या मेमोरी के साथ, या तो वैल्यू लेस आ सकती थी या इक्वल या फिर ग्रेटर। अगर लेस है तो कैरी फ्लैग चेंज होगा, 1 हो जाएगा। कैरी फ्लैग सेट मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इक्वल आ जाए उस वक्त आपका 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, मतलब z फ्लैग इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू बिल्कुल सेम हो चुकी है। अगर आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू रजिस्टर या फिर मेमोरी, उस वक्त कैरी एंड 0 फ्लैग आर रीसेट। रीसेट मीन्स टू से कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी एंड z फ्लैग की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी अगर वो पहले 1 है। दिस इज रीसेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंपैरिजन था। अगर हमें इंस्ट्रक्शन आ रही है CPI, उसका मतलब भी कंपैरिजन ही है बट इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब मैं समझा रही हूं। CMP का मतलब तो ये था, CMP पीछे R लिखा है, R कोई रजिस्टर है, उस जगह पे जाओ, R की वहां पे कोई वैल्यू होगी, उसको एक्यूमुलेटर के साथ कंपैरिजन करो, इसका मीनिंग तो ये था। लेकिन जब लिखा हो CPI कंपैरिजन इमीडिएट, तो यहीं पे वो वैल्यू लिखी होती है जिसको हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने आई का मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इट मीन्स टू से इमीडिएट, तुरंत। ओके, सो CPI के बाद ही आपका वो डेटा होगा जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं एक्यूमुलेटर के साथ। ओके, मेन एंड इसमें भी क्या होगा, फ्लैग्स। अगर ए की वैल्यू लेस देन है कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, इक्वल टू है डेटा तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, नहीं तो अगर ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, दोनों फ्लैग रीसेट। सिंपल, ठीक है। जैसे यहां पे देखो 89H, तो हमें यहाँ पे CPI 89H, H मीन्स टू से हेक्साडेसिमल, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। अब हेक्साडेसिमल का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, इट्स बेटर कि हम हमेशा अपनी इंस्ट्रक्शन को, जब भी ऐसा कंपैरिजन समथिंग आ जाए तो हम इस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। जैसे ये हो जाएगा इसके इक्वल, 9 हो जाएगा इसके इक्वल। ओके, अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, जो भी आपको एक्यूमुलेटर में वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू आपको इससे पहले की इंस्ट्रक्शंस में दी होगी। दिस इज द कंसेप्ट। ओके, ठीक है। आई होप आप लोग मेरे सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, ठीक है। तो ये है, अभी आगे हमारे पास काफी और इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ठीक है। रिगार्डिंग लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं, वी हैव डिस्कस अबाउट एंड, और, एक्सॉर, रोटेट, ठीक है, एंड कंपैरिजन। अभी और इंस्ट्रक्शन भी हैं जो हमें इनके बारे में डिस्कशन करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट कर रही हूं, उसको चेक कीजिएगा एंड कंप्लीट ऑल दीज वीडियोस फ्रॉम योर प्लेलिस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 8085 के क्वेश्चंस, MCQs, इसके बाद मैं इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करने के बाद उनकी वीडियोस भी पोस्ट करूंगी, उनके लिंक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। देन यू विल फाइंड आउट कि ये कंसेप्ट कितने इजी एंड स्कोरिंग है। स्टूडेंट जनरली कहते हैं मुझे पहले बिफोर कवरिंग दीज क्लासेस, दीज टॉपिक्स, मैम ये टॉपिक ना आए पेपर में, ये ना आए, ठीक है। जब हम कवर कर लेते हैं उसके बाद स्टूडेंट का रहता है मैम काश ये टॉपिक हमें पेपर में आ जाए, ठीक है।
So dear students, it's really easy to understand such type of instruction, and अगर आप इन instructions को समझ लेते हो फिर इनको questions में implement करना और भी easy है, right? ठीक है, तो next सारी videos and previous सारी videos definitely complete कीजिए. Okay? Sometime होता क्या है कि when we are getting something in free, so हम उसकी कदर नहीं करते, ठीक है. सो चेक कीजिए, वीडियोस को कंप्लीट कीजिए एंड साथ में जो फ्री लेसन्स एंड स्पेशल क्लासेस की कही है उनको कंप्लीट कीजिए. एंड टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस यूज कीजिए रेफरल कोड निशा M टू ज्वाइन ऑल क्लासेस फ्रॉम 2 Feb. इस क्लास में इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी. थैंक्स अ लॉट.